ऐसे में आमराम एक व्यक्ति है जिसको कोई कह नहीं रहा, लेकिन मानो अपने तमाम सताए हुए जाति भाइयों की दुआ और दर्द उसने अपने ऊपर ले लिया। जो तस्वीर भाई ब्रैनम ने खींची वो यही है। और उसकी पत्नी जोशेफत कहती, तुम खा नहीं रहे हो, तुम पतले हो रहे हो, तुम पीले पड़ रहे हो, इतना ज्यादा मतलब हार्ड मत हो जाओ, परेशान मत हो जाओ। तो उसने कहा किसी को तो होना पड़ेगा, अगर कोई और दुआ नहीं कर रहा तो किसी को तो करना पड़ेगा। कोई तो जाएगा खुदा के पास, कोई तो मांगेगा खुदावन से। अगर लोग खाली पिट पिट के अब रम गए हैं कि चलो ठीक है पिटते हैं, कम से कम खाना तो मिलता है, लेकिन कोई है जैसे मालूम है हमारे पास एक वायदा है कि हम यहां हमेशा रहेंगे नहीं, हम यहां से जाने वाले हैं, ये हमारा वतन नहीं। आज सुबह हमारे पार्क में भी लाउड स्पीकर लगा दिए, वतन के गाने चालू हो गए, और तब मैं बड़ा आत्मा से भर गया कि मेरा तो वतन एक और है। सयोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। खुदावन का नाम मुबारक हो। और आज मैं ये कहूंगा प्यारे भाई बहन, आमराम से कुछ सीखो। और तब नबी, क्योंकि छोटे बच्चों को ये बातें सुना रहे हैं तो उनसे पूछते हैं, मैं नबी का वो कोट पढ़ता हूं जिससे शायद आपको प्रार्थना करने में कुछ मदद मिलेगी। My little boys and girls, does God hear prayer? छोटे बच्चों, क्या खुदावन दुआ सुनते हैं? The boys and girls say yes. बच्चे कहते हैं हाँ। He hears prayer. Does God answers prayer? क्या खुदावन दुआओं के जवाब देते हैं? Yes, yeah. Does he answer real quick? क्या वो एकदम जवाब देते हैं? Not all the time. हमेशा नहीं। Does he? No. Sometimes he makes us wait. कभी कभी वो हमसे इंतजार करवाते हैं। Is that right? Yes. But God answers prayer, doesn't he? लेकिन खुदावन प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं। वो देते हैं नहीं देते? और तब अगली लाइन बहुत प्यारी है। And just because everything is going wrong, that's no sign we should quit praying. और हमारी दुआ के बावजूद सब कुछ गलत होता जा रहा है, जितनी दुआएं कर रहे हैं उतना ही केस खराब होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे दुआ सुनी नहीं जा रही। मैंने पूरा ड्रामा नहीं पढ़ा। नबी ने कहा, आमराम अपनी पत्नी से कहता है, पता नहीं हमारा खुदा सुन भी रहा है नहीं सुन रहा है। मैं जितनी बार दुआ करता हूं, अगले दिन जब जाता हूं तो मुझे कुछ विपरीत ही सुनने को मिलता है। पता नहीं सुन भी रहे नहीं सुन रहे। छुड़ाएंगे बोला था, शायद जब हम मर जाएंगे तभी आएंगे छुड़ाने। तब नबी कहते हैं कि नहीं नहीं, वो मरने नहीं देगा। अब वो इतना इंतजार नहीं कराते। और नबी ने कहा कि जितनी दुआएं कर रहे हैं सामने उल्टा ही दिखाई दे रहा है। एक बच्चे के लिए दुआ करी, वो और बदमाश हो गया। बच्चे के लिए दुआ करी और शैतानी कर रहा है। खुदावन इस बच्चे की इस आदत को छुड़वाए, वो उस आदत में और लिप्त हो रहा है। इसे तो भला तब था जब मैंने दुआ नहीं करी थी। जितनी दुआएं करते हैं बच्चा सुनता नहीं। जितनी बार दुआओं में जाते हैं केस और खराब और खराब और खराब होता जा रहा है। मैं पढ़ रहा हूं नबी के सामने, and just because everything is going wrong, that's no sign we should quit praying. सब कुछ गलत ही हो रहा है, सही नहीं हो रहा दुआ के बावजूद, का मतलब यह नहीं कि आप अपनी दुआएं बंद कर दें। We just pray on anyhow, don't we? हम तो प्रार्थना करते ही रहेंगे। That's right. Now answered right. God answers prayer. आपने सही जवाब दिया। खुदावन प्रार्थनाओं के जवाब देते हैं। Let's all say it together. आइए एक साथ हम मिलके कहीं नबी बोल रहे हैं, God answers prayer. Yes.
No matter what the circumstances are, he answers anyhow. चाहे कैसे भी परिस्थितियां हों, वो जवाब देते हैं. ऑल राइट, बिल्कुल सही बात है. नबी ने बोला, जब अत हो गई और उसने कहा कि आज तो मैं दुआ करने जा रहा हूं, मुझे लग रहा है मैं मर ही जाऊंगा दुआ करते करते, और दुआ करते करते इतना थक चुका है, पिट भी चुका है, थक भी चुका है कि दुआ करते करते वहीं दुआ में ही धम से गिर गया और नींद लग गई. इतना थका हुआ है. थोड़ी देर के लिए झपकी आ गई, आंख खुली. अरे ये कमरे में रोशनी कहां से है? अभी तो रात है. वहां पर एक दूत खड़ा है और उसकी तलवार उत्तर की तरफ है. आमराम, तेरी दुआएं सुन ली गई. एक दिन बोला जाएगा, निशांत, तेरी दुआ सुन ली गई. अलेक्जेंडर, तेरी दुआ सुन ली गई. बहन सो एंड सो, भाई सो एंड सो, मुझसे भाई आशीष, तुम्हारी दुआ सुन ली गई. क्या कर्नीलियस के दान, कर्नीलियस की दुआएं सुनी गई? जब हाल विपरीत होना शुरू हो दुआ के बाद, का मतलब यह नहीं कि खुदा दुआ नहीं सुन रहे, वो दुआ सुन रहे हैं. वो एक बहुत बड़े आश्चर्य कर्म के द्वारा आपका जवाब देना चाहते हैं. बात यह है, दुआ में कभी हियाव ना छोड़े. जब लगे आज दुआ नहीं सुनी, मैंने दुआ करी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लंबे अरसे तक कुछ नहीं होता, फिर एक दिन होता है, और जिस दिन होता है तो खुदा उन आगे पीछे की बराबर कर देते हैं. पूरा इज़राइल मुल्क खुदा ने मिस्र से निकाल लिया, और उसके बाद मिस्र की वो हालत बनाई कि आज तक मिस्र एक वर्ल्ड पावर बन नहीं पाया. फिरौन की बुद्धि विपरीत होती चली गई. फिरौन समेत, घोड़ों समेत सबको समुद्र में मार के ऐसा भस्म किया कि आज तक मिस्र देश बस एक मिस्र देश ही बन के रह गया. वो सुपर पावर वो आज तक बन नहीं पाया. आप अगर अपने बेटे के लिए दुआ कर रहे हैं, अपनी बेटी के लिए, हो सकता है हैटी बहन ने भी ऐसा काफी दिन किया हो, वो भी बड़ी परेशान हो, और बेटा आपका सुन नहीं रहा, बेटी आपकी सुन नहीं रही, आपके हाथ से वो निकल गया है, आपके हाथ से निकल गई है, का मतलब नहीं निकला. नहीं 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 नहीं, आप दुआ कर सकते हैं. और दुआ करने के बाद जब जवाब ना मिले, हालेलुया बोलिए कि मैं और दुआ करूंगा. आपकी समझ मारी है? नबी ने कहा, उस दिन उसने कहा, आमराम, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई, अब तेरे साथ मैं एक नया काम करूंगा. तेरे घर में ही वो छुड़ाने वाला पैदा होगा, वो डिलीवरर तेरे घर से ही आएगा. तेरी पत्नी योशेवेत हामला होगी, अगले ही साल ये बच्चा होगा. अब वो नीचे आए, उन्होंने योशेवेत को बताया, उनका चेहरा सफेद हो गया. फक, आपने क्या पढ़ा नहीं, आप जानते हैं, आपने तो मुझे बताया कि ये सारे नर बच्चे मार रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हमारे एक बेटा होने जा रहा है. क्या होगा उस बेटे का? उन्हें कहा, चिंता ना करो, जिस खुदा ने कहा है कि वो बेटा देगा, तो उस बेटे की परवरिश वही करेगा. और ब्रदर वही हुआ. फिरौन की नाक के नीचे पला बड़ा, किसी को आइडिया ही नहीं. खुदावन के पास 10 तरीके हैं अपने काम निकालने के. एंड फाइनली उस गुलामी से खुदा ने उन्हें छुड़ा दिया. ब्रदर, अब बहुत जल्दी है कि मैं और आप इस गुलामी से अब छुड़ाए जाने वाले हैं. हमारे बच्चे, शैतान ने फिरौन में से कहा कि तुम लोग जाओ, उपासना करो, बच्चों को छोड़ जाओ. उसने कहा, हम सब जाएंगे. आज हम सब जाएंगे. यही हमारा है. हम और हमारा पूरा परिवार खुदा के साथ रैप्चर में जाएंगे. क्या ये आपकी दुआ है? खुदावन का नाम मुबारक हो. तो कभी हियाव ना खोएं प्यारे भाई बहन, मौका है, हियाव बांध, मत डर, मैं तेरे संग हूं.
दुआ में आगे बढ़े, आमराम बने। जब दुआ के बाद केस और खराब हो, आमराम को याद कर लेना, मेरी दुआ नहीं सुनी जा रही। कभी कभी खिज आती है, कभी कभी खिज आती है। जितनी दुआएं कर रहे हैं कोई जवाब नहीं। कहीं ये सरपेंट सीड तो नहीं, कभी कभी दिमाग आता है, कहीं ये लॉस तो नहीं, मैंने बड़ी दुआएं करी, शायद ये सरपेंट सीड ही निकला। नहीं ब्रदर, ऐसे मत बोले। वो तो खुदावन के खैर निगाह में है कि कौन गॉड सीड है, कौन सरपेंट सीड है, लेकिन आपके घर में क्यों पैदा हुआ? थोड़े सवाल पूछें अपने से, आप ही के घर में क्यों पैदा हुआ, पैदा हुई? कहीं और भी पैदा हो सकता था। क्यों उसे एक मैसेज सुनाई पड़ा, क्यों उसने मैसेज सुन के उस पर विश्वास किया? आज नहीं है, लड़का या लड़की जो भी लगा लीजिए, इसका मतलब यह नहीं कि वो चुना हुआ नहीं है। कोई वक्त है, एक मौजज़ा है जो खुदावन पूरा करने जा रहे हैं। खुदावन के यहां देरी है, अंधेरी नहीं है। खुदावन का नाम मुबारक हो। विश्वास रखें, हियाव ना खोएं और अपनी दुआओं में बने रहें। खुदावन कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। मैं आप कलीसिया स्तर पे कहूं, हमने इतनी दुआएं करी, कुछ नहीं हो रहा। सरकार बनती जा रही है, अपने काम होते जा रहे हैं, जमीन वहीं की वहीं। मैं कुछ दिन क्या भाई भी गाते हैं, सरिये खड़े हुए हैं, कुछ नहीं है। जैसे नहमीया गया, उसने देखा उजाड़ पड़ा है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, पेड़ उग गए हैं। क्या ऐसा हमेशा रहेगा? क्या ये दुआएं अनसुनी जाएंगी? क्या खुदा दुआ नहीं सुनेगा? क्या वो जवाब देंगे? आमीन। उनका जवाब रास्ते में है। प्रभु के नाम की तारीफ हो। सो गॉड रियली ब्लेस यू। मैं आपको वायदे की संतान के रूप में आज शाम देखता हूं। हाय आत्मिक इज़राइल, यरूशलेम शादमान हो, हिया बांध और अपनी दुआओं को खुदा के सामने रखो। खुदावन निश्चय दुआओं को सुनते हैं। आमीन।